नमस्कार और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। कैमूर पर्वत श्रृंखला की गोद में बसे ग्राम खामडीह के प्राचीन शिवधाम भैरव लोक में आखिरकार वह ऐतिहासिक घड़ी आ गई जिसका वर्षों से इंतजार था। करीब 1500 वर्ष पुरानी भगवान शिव के भैरव स्वरूप की विशालकाय प्रतिमा को नया आध्यात्मिक घर मिलने जा रहा है। प्राकृतिक चट्टान पर उकेरी गई यह अद्वितीय प्रतिमा अपनी भव्यता, शिल्पकला और रहस्यमय ऊर्जा के लिए विंध्य क्षेत्र में विशेष पहचान रखती है। यही कारण है कि इसे पुरातत्व और पर्यटन विभाग ने संरक्षित स्मारक घोषित कर रखा है। सबसे पहले तो सबको नमस्कार और सबको नए वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। आगे आने वाले वर्ष शुभदायक हो सबको। आज का आपसे मिलने का जो मैंने एक प्रयास किया है उसका उद्देश्य संक्षिप्त है। ये कोई राजनीतिक मीटिंग नहीं है, इतना मैं स्पष्ट कर दूं। और मैं चाहूँगा कि राजनीतिक बातें न हो आज तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसके लिए आप जब कभी समय कहेंगे तो अलग से मुकर्रर करके पूरी राजनीति की बात हो जाएगी। सौभाग्य हमारा ये रहा है कि गुड़ विधानसभा क्षेत्र में भैरवनाथ बाबा की एक अद्वितीय और विशालतम, अब तक देखने में जितनी मूर्तियाँ आई हैं पूरे देश में और विदेश में, उसमें विशालतम एक लेटी हुई भैरव स्वरूप की मूर्ति गुड़ के खामडीह ग्राम में, गुड़ से 3-4 किलोमीटर दूर स्थित है। अब उसकी अवधि तो नहीं पता चलती है, पर ऐसा मानना है लोगों का कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी की है। उसके आकार, उसके विन्यास, उसके रूप के जो संवारने की क्रिया रही है उसके माध्यम से इतिहासकारों का ये मानना है। वो अपने बिना किसी छाया के वो मूर्ति पत्थर की, एक बड़ी विशाल पत्थर है जो तुमने देखा होगा, उसी में तराशी गई है। और वहाँ से धारा प्रवाह पानी चलता था। और उसका सौभाग्य है मुझे कि मैंने एक दफ़े देखा था जब उसमें पानी चल रहा था। उसके बाद तो पानी धीरे धीरे पूरे देश से, पूरे विश्व से गायब हो रहा है, तो पानी तो बंद हो गया है, लेकिन उसका स्वरूप पता लगता है कि यहाँ से पानी आ रहा था। तमाम आप सब लोगों के प्रयत्न और प्रचार प्रसार से आज वो मंदिर अपने अच्छे स्वरूप में बनकर तैयार हो पाया है। और उसी का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहनलाल यादव जी 31 जनवरी को वहीं भैरवनाथ मंदिर परिसर में करेंगे और वहीं एक आम सभा का भी आयोजन है। इसे हेतु मैंने आप सबको बुलाया कि इतनी विशाल और इतनी भव्य रूप की मूर्ति का प्रचार प्रसार यदि हो जाए, उससे काफ़ी हो गया है। और आप कभी जाएंगे, मैं तो लगातार जा ही रहा हूँ, आज भी जाऊँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, तो वहाँ अब कम से कम रोज़ 1000-1500 लोग आने जाने लगे। तो ये एक आप सबकी उपलब्धि रही है। मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा वो रजिस्टर्ड है और उसका ईमेल में और हर जगह वो उपलब्ध है उसकी जानकारी। भैरव लोक में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य अब पूर्ण हो चुका है। 31 जनवरी 2026 को वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ अभिषेक एवं लोकार्पण समारोह आयोजित किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं गुड़ क्षेत्र पहुंचेंगे और मंदिर का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के बाद भैरव लोक धार्मिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, गाइड, परिवहन, भोजन, आवास, हस्तशिल्प और अन्य सेवाओं के नए रास्ते खुलेंगे। इससे न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी बल्कि कैमूर अंचल के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। आयोजकों ने रीवा और पूरे गुड़ क्षेत्र के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 31 जनवरी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर इस पौराणिक धरोहर के लोकार्पण को यादगार बनाएं। एक संस्कृत स्कूल और एक गौशाला का भी विचार है कि वहाँ
होना चाहिए उस परिसर में। गौशाला एक प्रस्तावित है, थोड़ा काम भी हुआ है, उसको और विस्तारित करके वहीं औद्योगिक विकास निगम का वो है, औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ एक ITI, बड़ी ITI जिससे लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार, स्वरोजगार मिल सके। कोई ब्लेंडर, प्लम्बर हो जाए, कोई इलेक्ट्रीशियन हो जाए, इसकी ज़्यादा ज़रूरत मैं समझता हूँ कि है। तो वहाँ के नौजवानों के लिए भी ये एक सोच है हमारी। अब उस दिन मांग रखेंगे मुख्यमंत्री जी के सामने, आप सबका सहयोग होगा तो वो सरल हो जाएगा। आइए जावेद जी। कितने की लागत से मंदिर का स्वरूप बदला जी? गया? कितने की लागत से मंदिर का स्वरूप बदला गया है? अभी जो बना है, अभी तो उसकी लागत आई है करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए। सुरक्षा व्यवस्था के सुरक्षा। इंतजाम? सुरक्षा व्यवस्था अभी तो नहीं है, ऐसी कोई स्थानीय व्यवस्था तो नहीं है। चौकीदार है वहाँ, पुजारी, स्थानीय पुजारी 2 रहते हैं, अभी तो वही देख रहे हैं। लेकिन इसके लिए तो पुख्ता इंतजाम करना होगा। और बाउंड्री के लिए भी मेरी मांग रहेगी कि वो जो 7-8 हेक्टेयर का परिसर है उसके लिए बाउंड्री शासन कर दे, और उसी में एक गौशाला, तो उसके भी कर्मचारी रहेंगे। पिछले वर्ष उस क्षेत्र में बड़ी घटना हुई थी, नहीं लगता कि चौकी होना चाहिए वहाँ पर, पुलिस चौकी? पुलिस चौकी का डिमांड है हमारी, बिल्कुल ठीक कहना है आपका। पुलिस चौकी वहाँ होनी चाहिए। वो है अपने मुख्यमंत्री जी के लिए जो मांग पत्र बन रहा है, उसमें पुलिस चौकी, गौशाला, एक सरोवर और बाउंड्री, इसका मुख्य रूप से उल्लेख है। और पुलिस चौकी जो बनना जरूरी है ही। रीवा वालों, अब बिजली बिल से छुट्टी। एजी सोलर के साथ PM सूर्य घर योजना। सोलर सिस्टम सिर्फ 78,000 रुपए में। लुमिनस, UTL, वारी, टाटा पावर जैसे टॉप ब्रांड के साथ अभी कॉल करें स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर। एजी सोलर यूनियन बैंक के पास, सिरमौर चौराहा, रीवा।